हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा नोटी में। और जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों वो है सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ये काम करना भूलिएगा मत दोस्तों। आइए देखते हैं हम सरोगेसी क्या होता है। तो देखिए, सरोगेसी क्या है कि जब किसी दंपति को बच्चा पैदा ना करना हो, या फिर उस किसी कारणवश किसी बीमारीवश उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो, या फिर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि हम बच्चा ना पैदा करें, अगर बच्चा पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मेरा फिजिकल मेंटेनेंस है, जो फिजिकल मेंटेन किए हैं अपने आप को हम फिजिकली, वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। मतलब वो अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए भी ऐसा करती हैं। तो होता क्या है कि जो धनी धनी घर के होते हैं, जो रिच किड पर्सन होते हैं, वो अक्सर ऐसा करते हैं, सरोगेसी का काम वो करते हैं कि हम सरोगेसी वाला प्रोसेस अपना लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक दंपति जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहता है, ध्यान से देखिए बात को, कि जो एक दंपति जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहता है, वो एक किसी तीसरे अन्य महिला से ये एग्रीमेंट कर लेता है कि हाँ आप हमको बच्चा दीजिए। तो यही प्रोसेस जो होता है ये सरोगेसी कहलाता है। मतलब कि एक दंपति जो बच्चा पैदा ना करना चाहता हो, या उससे बच्चा पैदा ना हो रहा हो किसी कारणवश, तो वो क्या करे कि एक किसी अन्य महिला से एक एग्रीमेंट कर ले बच्चा लेने के लिए। तो ये क्रिया जो होती है सरोगेसी की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है वो चीज़, बाकी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो दिया है कि व्हाट इज़ सरोगेसी। तो सरोगेसी इज ए मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन वेयर इंटेंडेड पेरेंट्स वर्क विथ ए गेस्टेशनल सरोगेट हु विल कैरी एंड केयर फॉर देयर बेबीज until birth. Intended parents use surrogacy to start or grow their families when they can't do so on their own. तो इसका वही मतलब हुआ कि जो सरोगेसी है इसमें जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं, इंटेंडेड पेरेंट्स का मतलब कि जो चाहते हैं सरोगेसी करने के लिए, जो ये प्रक्रिया को चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो इंटेंडेड पेरेंट्स कहलाते हैं। अभी इंटेंडेड पेरेंट्स के जो डिफिनेशंस हैं इसको भी हम आगे अभी आपको देंगे कंटेंट के रूप में। तो ये होता है। और यहाँ पे जो आपको एक शब्द मिला कि गेस्टेशनल सरोगेट, तो ये जो सरोगेट, जो गेस्टेशनल सरोगेट होता है, यही जो बच्चा कैरी करता है, सॉरी करता है नहीं, करती है, जो बच्चा कैरी करती है, तो ये उसको बोलते हैं हम लोग गेस्टेशनल सरोगेट। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ, आप पढ़ के भी जान सकते हैं। और जो मेन थिंग था मैंने आपको बता दिया कि सरोगेसी क्या है। तो आइए अगला कंटेंट देखते हैं हम। अगले कंटेंट में देखिए कह रहा है कि हाउ डज सरोगेसी वर्क, ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, क्या है वर्क कैसे करता है कि गेस्टेशनल सरोगेसी हेल्प दोज हु आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन बिकम पेरेंट्स। एंड आगे लिखा है कि इट्स ए प्रोसेस दैट रिक्वायर्स मेडिकल एंड लीगल एक्सपर्टाइज एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी थ्रू IVF। IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे मैं वीडियो डालूंगा एक। और बता रहा है कि एम्ब्रॉस आर क्रिएटेड इन लैब एट फर्टिलिटी क्लिनिक। और बोल रहा है कि समटाइम्स द इंटेंडेड पेरेंट्स यूज दियर ओन जेनेटिक मटेरियल, समटाइम्स एन एग डोनर इज रिक्वायर्ड एट द फर्टिलिटी क्लिनिक, 1-2 एम्ब्रॉयज आर इम्प्लांटेड इनटू ए गेस्टेशनल कैरियर हु कैरीज द बेबी टर्म। तो यहीं तक ये चीज़ है कि ये कैसे वर्क करता है, जो सरोगेसी है ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें यही चीज़ हुआ कि जो गेस्टेशनल सरोगेसी होता है, जो कि गेस्टेशनल वो जो कैरी करती है बच्चा को, वो उसको कहते हैं हम गेस्टेशनल सरोगेसी। तो ये बोल रही है कि ये हेल्प करती है उन लोगों का जो अनेबल होते हैं बच्चा पैदा करने में, जो अनेबल जो माता पिता होते हैं उनका हेल्प करती है यहाँ पे। तो ये जो जर्नी होता है, ये जर्नी कैसे होता है कि जो दंपति होती है वो अपने शुक्राणु को, अपने अंडाणु को, यानी स्पर्म्स और एग को क्या करते हैं, निषेचन करवाया जाता है उनका, ये जो कैरी करने वाली होती हैं, तो जो सरोगेट्स होते हैं इनके अंदर। तो फिर ये जो प्रोसेस होता है जितना 9 महीना का, इसमें क्या होता है कि इनका ख्याल रखा जाता है। कुछ सरोगेसी एजेंसीज होती हैं जो इनका ख्याल रखती हैं, और अगर चाहे तो जो बच्चे को पैदा करवाना चाह रहा है वो भी इनका ख्याल रख सकता है ऐसे में। तो इनको सुविधाएं दी जाती हैं और इसके लिए पैसा मिलता है, जो सरोगेट्स होते हैं उनको पैसा भी मिलता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पहले देखिए आगे अगला कंटेंट आपका कि वाई चूज सरोगेसी टू ग्रो योर फैमिली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरोगेसी अलाउज कपल्स एंड इंडिविजुअल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, एजेज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस टू बिल्ड देयर फैमिलीज। इंटेंडेड पेरेंट्स हु यूज सरोगेसी इंक्लूड heterosexual couples who have struggled with infertility, intended mothers
हु आर अनेबल टू कैरी ए चाइल्ड। इंटेंडेड मदर्स मैंने मैं पहले भी बताया कि हु आर अनेबल टू कैरी ए चाइल्ड, जो मदर्स चाइल्ड कैरी करने के लिए नहीं होती, कुछ अनेबल होता है, अनेबल होती हैं जो चाइल्ड कैरी करने के लिए, तो कुछ कमियां होती हैं उनके अंदर, तो वो मदर्स। और कह रहा है इंटेंडेड पेरेंट्स हु हैव ए जेनेटिक डिफेक्ट और हेल्थ कंडीशंस दे डोंट वांट टू पास ऑन टू द चाइल्ड। तो एक जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं जो नहीं कर पाते हैं किसी जेनेटिक डिफेक्ट से और हेल्थ कंडीशंस की वजह से कुछ खराबी हो तो ना कर पाएँ, तो वो लोग ऐसा करते हैं। और कह रहा है कि सेम सेक्स इंटेंडेड पेरेंट्स हु वांट टू हैव ए जेनेटिक लिंक टू दियर बेबी इज सरोगेसी जर्नी इज यूनिक। तो यही सब कंडीशंस है कि क्यों आदमी ऐसा करे, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए आदमी क्यों ऐसा करता है, या फिर कोई करना चाहता है वो क्यों करे ऐसा। तो ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे में इंडिया में बहुत ज़्यादा ये होता है, इंडिया में जो सरोगेसी है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है सरोगेसी। और जब कोई दंपति ऐसा नहीं कर पाता, मतलब ये थोड़ा जो मीडियम क्लास लोग हैं उनसे हट के थोड़ा जो ऊपर के आते हैं, हाई क्लास लोग आते हैं, उनके लिए है ये। अक्सर वही लोग करते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा रिच कैट लोग होते हैं, या फिर विदेशी लोग भी इंडिया में आके करते हैं, क्योंकि जो इंडियन ये गेस्टेशनल कैरियर्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो कि पैसा बहुत कम लेती हैं, दूसरे अदर देशों की अपेक्षा इनका जो पैसा होता है वो बहुत कम लेती हैं। ऐसे दूसरे देशों में ज़्यादा पैसा लेती हैं जो ये कैरीज करती हैं बेबी को, तो यहाँ पर बहुत कम पैसा। तो यहाँ से जापान से, अमेरिका से लोग यहाँ इंडिया में आते हैं और सरोगेसी के लिए ये एग्रीमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत भी होता है, तो हम उसको भी आगे आपको बताते हैं। देखिए आगे आगे कह रहा है कि सरोगेट। सरोगेट क्या है? सरोगेट तो हम देखते हैं कि दिस इज़ द वुमेन हु कैरीज अ बेबी टू टर्म फॉर द इंटेंडेड पेरेंट्स। बोला सरोगेट कौन है, सरोगेट क्या है, कि सरोगेट कौन है, सरोगेट किसको हम बोल सकते हैं। तो वो वुमेन जो कैरीज करती है बेबी को इंटेंडेड पेरेंट्स के लिए, तो वो होते हैं सरोगेट्स। बोला यूजुअली सीज बिटवीन द एजेज ऑफ 21 एंड 35। तो ये इस एज के बीच में ही होनी चाहिए, 21 और 35 के। हैज़ हैड ए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड ऑलरेडी हैज चिल्ड्रेन। सरोगेट्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल कैरियर्स। मैंने बताया कि इनको ही गेस्टेशनल कैरियर भी बोला जाता है, सरोगेट्स को, जो गेस्टेशनल सरोगेट्स होते हैं या फिर गेस्टेशनल कैरियर्स, तो इनको गेस्टेशनल कैरियर्स बोला जाता है इनको। तो ये चीज़ हो गया। तो ये होता है सरोगेट का डिफिनीसन। आप इसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि इंटेंडेड पेरेंट्स। इंटेंडेड पेरेंट्स अभी मैंने बताया कि जो इच्छुक होते हैं माता पिता, वो इंटेंडेड पेरेंट्स कहलाते हैं। दिस इज़ द पर्सन हु कैन नॉट कैरी ए बेबी टू टर्म एंड हायर से सरोगेट इंस्टीड। तो यही चीज़ था। और दियर एग और स्पर्म में बी पार्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड एम्ब्रॉय एंड दे मे बी ए सिंगल पेरेंट और मैरिड। ये सब मैंने आपको पहले बता चुका है। तो कह रहा है कि सरोगेसी एजेंसी। अब देखिए सरोगेसी एजेंसी क्या होती है, वो कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं सरोगेसी एजेंसी के नाम से जानी जाती हैं, जो इन सब का जिम्मा अपने ऊपर लेती हैं। तो बोला दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इंटेंडेड पेरेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव सरोगेट्स थ्रू एवरी स्टेप ऑफ द सरोगेसी प्रोसेस, फ्रॉम स्क्रीनिंग टू मैचिंग टू मीडिएटिंग कॉन्टैक्ट एंड मोर। तो ऐसे में सरोगेसी एजेंसी जो होती है वो मीडिएटर का भी काम करती है, वो दोनों को मिलाती है, इंटेंडेड पेरेंट्स को और जो सरोगेट होते हैं उनको मिलाती है उनको। तो इससे क्या होता है कि आसानी हो जाता है, खोजना नहीं पड़ता। तो ये सरोगेसी एजेंसीज़ का काम होता है ऐसे में, और वो खर्चा भी देखती हैं, जिम्मा भी उठाती हैं इनका। अब देखेंगे हम आगे कि क्या है। तो आगे अब तो इतना ही था, इतना कंटेंट था जो कि इम्पोर्टेंट था बहुत, जो आपको जानने के लिए था, या फिर आप कहीं पे लिख सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे में उठाए जाते हैं। तो इंडिया में देखिए ये सबसे ज़्यादा होता है, जो सरोगेसी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा। अदर देशों का, अगर अदर देशों में मान लीजिए 1000 है, तो इंडिया में लगभग 700, अकेले इंडिया 700 संभालता है, मतलब 70% मान के चलिए। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर दिक्कतें आती हैं कब, कि अगर कोई दंपति अपना बच्चा कैरी करवाए किसी सरोगेट से, और कुछ दिन बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो सरोगेट भावुक हो जाए और वो बोल दे कि हम बच्चे को नहीं देंगे, तो ऐसे में दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसे में एग्रीमेंट जो भी कराता हो, जो भी एग्रीमेंट चलता है, तो उसको पूरा क्लियर रखा जाता है, क्लैरिटी के साथ ही किया जाता है। ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और इंडिया में ही ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लेते हैं लोग, जो सरोगेट होते हैं, जो गेस्टेशनल कैरियर्स होते हैं, ये जो पैसा लेते हैं काफ़ी कम लेते हैं, 4-5 लाख रुपया में ये मान जाते हैं। बाकी अदर देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए विदेशी भी जो हैं वो इंडिया में आकर के सरोगेसी को करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सरोगेसी का किया है। और अभी जो 2016 में बिल पास हुआ था सरोगेसी को लेकर के,
तो इसमें इसीलिए पास हुआ था कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कि होता क्या था कि फ्रॉड हो जाता था इसमें। जैसे कि अगर किसी ने किया ये सरोगेसी का प्रोसेस, किसी दंपति ने या फिर किसी भी ऐसे कपल्स ने किया जिनको बच्चा चाहिए हो, और बाद में वो इस चीज़ से मुकर जाएं कि नहीं अब हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, तो ऐसे में दिक्कतें आ जाती थी कि अब क्या होगा आगे, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत बहुत सारी आती थी। तो भारत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए एक बिल पास हुआ था इसके लिए, सरोगेसी बिल। तो ये सब दिक्कतें भी होती हैं इसमें सरोगेसी में, ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कतें नहीं होती। तो दोस्तों बस इतना ही था इस सरोगेसी के टॉपिक में। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।